न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शंस जीतने के बाद पाकिस्तानी आपको सोशल मीडिया पे एक बात करते हुए नजर आएंगे कि क्यों ज़ोहरान ममदानी जैसे विजन वाला कोई शख्स पाकिस्तान में पैदा नहीं हो रहा, जो आए ऐसा कोई विजन लेकर और उसको पाकिस्तानी अवाम जितवाए और फिर वो पावर में आए और उनके लिए कुछ करे। मैं आपके सामने चंद ऐसी चीजें रखता हूँ जिसकी बुनियाद पर मैं ही कहता हूँ कि ज़ोहरान ममदानी जैसा विजन तो क्या, उससे बड़ा विजन भी कोई लेकर आ जाए, बहुत परफेक्ट विजन वाला भी कोई पाकिस्तान में आ जाए अगर, फिर भी वो पाकिस्तान में जीत नहीं सकता, पावर में नहीं आ सकता। जिसकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह मैं और आप हैं। पाकिस्तान में वोटर न्यूयॉर्कर्स की तरह इसलिए वोट नहीं देता कि पूरे न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल होंगे, पूरे न्यूयॉर्क में बसेस फ्री होंगी, पूरे न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल चाइल्ड केयर सिस्टम होगा और उसके अलावा वेजेस को इम्प्रूव किया जाएगा। बल्कि पाकिस्तान में लोग इसलिए वोट देते हैं कि उनकी पूरी बरादरी जो है वो किसी एक खास शख्स को वोट दे रही है। पूरा खानदान जो है उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक कैंडिडेट के साथ है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवानों का ये हाल है कि इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन से 1-2 रोज कबल उन्हें कोई आकर बताता है कि इत्थे मोर लानी है, तू एनू वोट देना है तू, और वो कहता है ठीक है मैं कल जाऊंगा और लगा दूंगा। पाकिस्तान में लोग देखते हैं कि कल में मेरी जो FIR होनी है, मेरा बिजली का मीटर, मेरा गैस का मीटर, मेरी गली के दो बंदे ने आके तो मेरी हेल्प करनी है। जैसे उसका काम तो गलियां पक्की करवानी और मीटर लगवाना है ना, लॉ मेकिंग उसका काम नहीं है। मकनना में जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके जो बिल आ रहा है पास होने के लिए उसके ऊपर डिबेट करके लॉ मेकिंग करना उसका काम नहीं, उसका काम तो गैस के मीटर लगवाना और गलियां पक्कियां करवाना है। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि अगर कोई ऐसा बंदा जीत के आगे आ भी जाए तो वो डिलीवर कैसे करेगा। डिलीवर करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है जिसको इस्तेमाल करके वो डिलीवर कर सके। स्टेट कैपेसिटी टू डिलीवर है ही नहीं, ना होने के बराबर है। ज़ोहरान ममदानी लोगों से जिन चीज़ों का वादा करके आया है, फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, रेज इन मिनिमम वेज, सिटी ओन ग्रोसरी स्टोर्स, रेंट फ्रीज, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं टैक्स कलेक्शन पे, फंक्शनैलिटी ऑफ म्यूनिसिपल सिस्टम पे, बजट ट्रांसपेरेंसी पे। पाकिस्तान में ना तो कोई इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन है, हर बंदा इस चक्कर में है कि मेरा टैक्स कितों बचेगा, मैं अपना टैक्स कहीं बचाना है, और म्यूनिसिपल ऑटोनॉमी ना होने के बराबर है। आप पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल्स का और म्यूनिसिपल कमेटीज का हाल देखें, स्टेट के पास वो सिस्टम ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि एक कैंडिडेट अगर कोई प्रॉमिसेस करके आ रहा है अपने वोटर्स के साथ तो वो उसको डिलीवर कर सके। और इसी इफेक्टिव सिस्टम के ना होने की वजह से, वो इफेक्टिव सिस्टम चाहे तालीम में हो, सेहत में हो, अदलिया का कोई निज़ाम हो, पुलिस का कोई निज़ाम हो, इसी स्टेट के सिस्टम के ना होने की वजह से ना तो आज तक किसी ने डिलीवर किया है। और स्टेट के इस एटीट्यूड को देखते हुए कि जो कोई भी आता है वो कभी डिलीवर तो करता ही नहीं है, तो उसको देखते हुए अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई विजनरी आदमी ऐसे प्रोमिसेस करेगा भी तो उसके ऊपर कोई यकीन ही नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम ऐसे चलता है कि आपको हर इदारे के अंदर अपना कोई बंदा चाहिए, अपने कनेक्शंस चाहिए। जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरा कोई काम हो सकता है। अदारे डिलीवर करते ही नहीं है। जब तक अदारे डिलीवर नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी कैंडिडेट आ जाए, आप भूल जाएं कि वो कभी कामयाब होगा। इसके अलावा आप देखिए कि ममदानी ने बहुत ओपनली कहा, आई एम अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। यहाँ पे पाकिस्तान में तो आइडियोलॉजी की बेस पे पॉलिटिक्स होती ही नहीं, और वो करें भी क्यों, आवाम इसको सपोर्ट ही नहीं करती। आवाम का वोटिंग बिहेवियर, स्ट्रेटजी, पॉलिसी बेस्ड तो होता ही नहीं है। हम तो देखते हैं कि वो ड्रेसअप कैसे हो रहा है, वो पेशावरी चप्पल पहन रहा है, पेशावरी चप्पल पहन के ट्रंप के सामने बैठ गया और चप्पल का जो तलवा है वो दिखा रहा है ट्रंप को, जिस बेस पे हम वोट करते हैं। दिखता बड़ा खूबसूरत है, टिकटॉकर बहुत अच्छा है, टिकटॉक उसको बहुत अच्छा यूज करना आता है, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। पॉलिसी कुछ हो या ना हो, डिलीवर करे या ना करे, लेकिन दिखने में अच्छा होना चाहिए, जब चले तो लगे क्या चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको देखा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग ये तो देखते ही नहीं कि जो आने वाला है वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जो भी हो, उससे हमें क्या गर्ज, हम तो उसको इसलिए इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं कि वो हमारे मसाइल हल करे, वो हमारी तालीम का, सेहत का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, इसको ठीक करे, इसको बेहतर बनाए। नहीं, लोगों का तो रुझान इस तरफ है कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस फिरके से ताल्लुक रखता है। आप देखें ना कि न्यूयॉर्क में क्या मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है,
मेजॉरिटी मुस्लिम्स की नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने ममदानी को क्यों वोट दिया? क्योंकि वहां पे रिलीजियस आइडेंटिटी की बेस पे न्यूयॉर्कर्स वोट नहीं देते। आइडेंटिटी जो है ना पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है। आप जरा कंपेयर करें कि ज़ोहरान ममदानी एक साउथ एशियन भी है, वो एक मुस्लिम भी है, और वो ही वाज बोर्न इन अफ्रीका। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनकी मेजॉरिटी अमेरिका में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद उसके ऊपर किसी ने टैग नहीं लगाया, ओह ही इज अ मुस्लिम, ओह ही इज अ साउथ एशियन, ही इज एन अफ्रीकन, ही वाज अफ्रीकन बोर्न। और लोगों में इस चीज की एक्सेप्टेंस की वजह से ही उसने खुद क्लेम किया दैट आई एम अ सोशलिस्ट, आई एम फ्रॉम साउथ एशिया एंड आई एम अ मुस्लिम एंड आई हैव नो शेम इन इट। लेकिन यहाँ पे आप जरा, क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हिंदू अगर खड़ा हो जाए तो मुसलमान उसे वोट देंगे? आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन खड़ा हो जाए जनरल इलेक्शंस में कैंडिडेट के तौर पे तो मुसलमान उसे वोट देंगे? आप ये आप हिंदू और क्रिश्चियन को तो छोड़ें, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बलोची या सिंधी बोलने वाला पंजाब में कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हो जाए तो पंजाबी उसे वोट देंगे? इम्पॉसिबल। इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है मीडिया का फैक्टर। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पे आप देखें कि स्ट्रेटेजी के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर डिबेट्स होती हैं। वहां पे ममदानी जहां भी जा रहे हैं उससे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप रेंट फ्रीज कर देंगे, कैसे करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सल चाइल्ड केयर लेके आऊंगा, कैसे लेके आओगे? ये उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, वॉट एवर यू आर प्रॉमिसिंग, हाउ आर यू प्लानिंग टू डिलीवर इट? लेकिन यहाँ पे मीडिया पे आप देखें क्या डिबेट होती है। पॉलिसी पे कभी आपने कोई डिबेट होती देखी है? कभी भी किसी भी पाकिस्तानी न्यूज चैनल को आप लगाएं, उठा के देखें, वहां पे क्या डिस्कस हो रहे हैं? इमरान ने ये कह दिया, नवाज ने ये कह दिया, शहबाज ने ये कह दिया, जरदारी ने ये कह दिया, दैट्स इट। मीडिया पे बस यही बातें चल रही हैं। वहां पे एक 33-34 साल नौजवान जब आके कह रहा है कि मैं ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज आपको प्रॉमिस करता हूँ और मैं डिलीवर भी करूंगा, तो वो जहां भी जा रहा है, इवन सोशल मीडिया हो, वो लोगों में जा रहा है, आम आवाम में, लोगों के सामने जा रहा है, या फिर वो मीडिया पे, पॉडकास्ट में, न्यूज चैनल्स पे, जहां पे भी जा रहा है, उससे क्वेश्चन ये हो रहा है कि आप जो पॉलिसीज प्रॉमिस कर रहे हो, आप जो फैसिलिटीज प्रॉमिस कर रहे हो, व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट इज योर पॉलिसी, हाउ आर यू गोइंग टू डिलीवर इट, व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग दैट यू गोना डिलीवर। और आखिर में मैं बस ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशंस की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होती। और प्रोटेक्शन, वंस अगेन मैं यही कहूंगा कि प्रोटेक्शन इसीलिए नहीं होती क्योंकि आम लोगों में ऐसे लोग पॉपुलर होते ही नहीं है। आप लोग ऐसे लोगों को पॉपुलैरिटी देते ही नहीं हो, मैं और आप। आप जरा गौर कीजिए कि ज़ोहरान ममदानी जब तक इलेक्शन नहीं जीता तो ट्रम्प साहब कहते रहे कि इज नॉट सोशलिस्ट, इज नॉट सोशलिस्ट, इज अ कम्युनिस्ट, इज अ कम्युनिस्ट। लेकिन इस सब के बावजूद ममदानी के इलेक्शन जीतने के बाद ट्रम्प और ज़ोहरान ममदानी की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी? इवन जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया ज़ोहरान ममदानी से दैट यू क्लेम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज अ फाशिस्ट, तो वो एक्सप्लेन करने लगा था। एंड देन ट्रम्प सेड, हैविंग अ स्माइल ऑन हिज फेस, जस्ट से इट, इट्स इजियर टू से इट देन टू एक्सप्लेन इट। तो उसने कहा ओके, यस इट्स ओके। उसने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, ओके मैं मानता हूँ कि ये फाशिस्ट है, मैं अभी भी मानता हूँ। इवन देन आफ्टर दैट किसी न्यूज चैनल में बैठ के दोबारा उससे क्वेश्चन किया गया, एंकर ने उससे क्वेश्चन किया, तो उसने कहा यस आई स्टिल बिलीव दैट ही इज अ फाशिस्ट। अंदाजा करें आप, कैन यू इवन इमेजिन कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको ऊपर से पार्टी की लीडरशिप की तरफ से या डीप स्टेट की तरफ से अगर उसको किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल ना हो, इसके बावजूद अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो उसको वेलकम किया जाएगा और उसको अकोमोडेट किया जाए, उसको काम करने दिया जाएगा? नेवर, नेवर इन पाकिस्तान।